हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स, जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। तो उसके पहले हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमने देखा था, अब तक जो हमने देखा है उसमें हमने देखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से सबसे पहला जो टाइप है केमिकल रिएक्शन का वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद जो हमने सेकंड देखा है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो डिवाइड हो जाता है इनटू टू या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देन इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें से सबसे पहला जो है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन जिसके अंदर हीट के हेल्प से डिकम्पोजिशन हो रहा है। मतलब ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये डिवीजन हो रहा है, ये हीट के हेल्प से हो रही है, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। फिर उसकी के अंदर आता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल का मतलब है सनलाइट के हेल्प से अगर डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम फोटोकेमिकल, फोटॉन्स के हेल्प से डिकम्पोजिशन हो रहा है ऐसा कहते हैं, एंड दैट इज द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके अलावा एक थर्ड होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है ये यूज की जाती है डिकम्पोजिशन करने के लिए, और ऐसे डिकम्पोजिशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो तीनों इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन डिफरेंट इसके हेल्प से डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए हम इसको डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। जनरली आप देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। डिकम्पोजिशन में एक जो रिएक्टेंट है ये डिवाइड हो रहा है इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। साथ में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसको हम एक्सोथर्मिक भी कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यूजुअली एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सो का मतलब मैंने आपको बताया था, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट यानी हीट एग्जिट हो रही है, यानी इवॉल्व हो रही है इन द प्रोसेस, प्रोडक्ट में आपको हीट मिल रही है। और जो डिकम्पोजिशन है, ये डिकम्पोजिशन वेदर हीट के थ्रू हो, सनलाइट के थ्रू हो या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो, एनर्जी का यूज कर रहा है, इट इज यूजिंग एनर्जी, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है इनसाइड एंड थर्मिक का मतलब होता है हीट, इसलिए इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक, इनसाइड हीट को इन्वॉल्व कर रहे हैं हम डिकम्पोजिशन जब हो रहा है, इसलिए डिकम्पोजिशन जो है उसको एंडोथर्मिक नेचर का कहते हैं। टाइप्स में से हमने थर्मल डिकम्पोजिशन को ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो फर्स्ट हमने देखा था किस तरह से जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स है इनका क्या कलर होता है, दे आर ग्रीन इन कलर, राइट। इस एक्टिविटी में ग्रीन इन कलर, जब हमने इसको हीट किया मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन किया तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बने, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में यहीं पे आपको मिलेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो गैसेस है, तो वो यहाँ से इवॉल्व हो गई, जिनकी स्मेल जो है वो आप फील कर सकते हो। ये जो गैसेस होते हैं ये कलरलेस गैसेस होते हैं। SO2 एंड SO3 का जो कलर है वो कलरलेस होते हैं। ग्रीन कलर जो है वो फेड हो जाता है, ग्रीन कलर गायब हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है जिसके अंदर ये वाटर इवॉल्व है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी पार्ट है, लेकिन इसको हम अलग चैप्टर में अलग टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे, सो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमने देखा था CaCO3, जिसको लाइमस्टोन या मार्बल का जो फॉर्मूला है, या फिर इसको कैल्शियम कार्बोनेट हम कहते हैं। जब ये डिकम्पोज होता है, हीट के हेल्प से डिकम्पोज हो रहा है, तो इसमें फॉर्मेशन होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। क्विक लाइम यहाँ पे बन रहा है, एंड यहाँ पे बन रहा है CO2 गैस जो है वो यहाँ पे इवॉल्व हो रही है।
ठीक है, दिस कौन सा टाइप का डिकम्पोजिशन हुआ, ये थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे हीट आप देख सकते हो, हीट के हेल्प से आप उसको गर्म कर रहे हो और आपको ये मिल रहा है। ठीक है, वन सिंगल रिएक्टेंट गेट डिवाइड इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, इट इज अ डिकम्पोजिशन। अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है अगेन थर्मल डिकम्पोजिशन का, लीड नाइट्रेट। लीड का फॉर्मूला होता है PbNO3n/2, ये होता है फॉर्मूला लीड नाइट्रेट का। लीड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो आपको कुछ ब्राउन कलर के फ्यूम्स, आपको देख रहे हैं यहाँ पे ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे। ये जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो आप इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, यू कैन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है। इस रिएक्शन को अगर हम नोट डाउन करते हैं तो बनेगा आपका लीड नाइट्रेट। जब उसको हीट करेंगे हम, व्हेन यू आर हीटिंग द लीड नाइट्रेट, you are getting lead oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वजह से आपके जो फ्यूम्स है उनका जो कलर है दैट कलर इज ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको दिखाई देते हैं वहां पे। ठीक है, तो आपको इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो जो फ्यूम्स निकल रहे हैं उस फ्यूम्स का कलर क्या होता है, द कलर ऑफ द फ्यूम्स आर ब्राउन इन कलर। सल्फर डाइऑक्साइड जब बन रहा है अबव एक्टिविटी में, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को जब हीट कर रहे हैं तो कलरलेस फ्यूम्स आपको वहां पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो लीड नाइट्रेट है वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन का पार्ट है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दिया है कि जब हम वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रोड्स डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी, पानी के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो पानी है, जो वाटर है, वो ब्रेक डाउन होता है इनटू H2 एंड O2 से। समझो तो यहाँ पे किया क्या है हमने, आपके बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने दो टेस्ट ट्यूब्स को इन्वर्टेड रखा है। ग्रेफाइट यहाँ पे इलेक्ट्रोड ही है, इलेक्ट्रोड के साथ हमने इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे बैटरी के साथ अटैच किया है। जो बैटरी का पॉजिटिव है उसको एनोड कहेंगे हम, जिस इलेक्ट्रोड के साथ वो कनेक्ट है, और बैटरी का निगेटिव जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट है उसको कैथोड कहते हैं। जब हम करंट को यहाँ पे पास करते हैं तो ये जो वाटर है, दिस वाटर गेट्स ब्रेक डाउन इनटू H2 एंड O2। जो O निगेटिव यहाँ पे है, जो ऑक्सीजन के निगेटिव चार्जेस यहाँ पे बनेंगे, आयंस बनेंगे, और हाइड्रोजन जो है उसके जो पॉजिटिव आयंस बनेंगे। तो हमें पता है पॉजिटिव आयंस विल गो टुवर्ड्स द निगेटिव, तो यहाँ पे कैथोड निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे जो बबल्स फॉर्मेशन होते हैं, हाइड्रोजन बबल्स, वो कैथोड पे फॉर्म होंगे, और जो O निगेटिव है वो पॉजिटिव के पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की जो बबल्स है वो फॉर्म होंगे। क्वेश्चन आता है आपको कि जो रेशियो है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बबल्स दैट आर फॉर्म्ड इन कैथोड एंड एनोड। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 2:1 के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरह से एक चाइना डिश के अंदर हमने सिल्वर को हम जब चाइना डिश के अंदर रखते हैं और सनलाइट के अंदर रखते हैं तो जो सिल्वर कलर है इसका, जो व्हाइट कलर है वो ग्रे में टर्न हो जाता है, टर्न्स ग्रे बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन। इस टाइप के डिकम्पोजिशन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो यू कैन सी सिल्वर क्लोराइड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपको दिख रहा है सिल्वर एंड क्लोराइड AgCl2 आपको यहाँ पे मिल रहा है। जो व्हाइट कलर है दैट व्हाइट कलर गेट चेंज इनटू ग्रे इन कलर। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर ब्रोमाइड हमने ऑब्जर्व किया सेम वे से बिहेव करता है, हमें सिल्वर एंड ब्रोमाइड मिलता है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में, और ऐसे टाइप को हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जो लाइट के हेल्प से यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, then you can also see over here that reaction in which reaction is absorbed, ऐसे रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक इन नेचर। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। I hope this topic is clear to you. In the next video, we are going to discuss displacement reaction and its example. Thank you.